हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे मुझे बहुत कमेंट आ रहा था कि आपको सर्वाइकल सर्कुलेस के बाद जो है क्या क्या सिम्टम्स होता था, मतलब क्या क्या दिक्कत आई या क्या प्रॉब्लम हो रहा था इमीडिएटली जब मेरा सर्वाइकल सर्कुलेस हुआ। उसके बाद मुझे क्या परेशानी हुई थी और कितना टेंशन में थी, वो सब मैं शेयर करूंगी। देखिए, जब मेरा सर्वाइकल सर्कुलेस हुआ था तो आप लोगों को पता होगा क्यों मेरा हुआ था। मेरा पहले फ्रीटर्म डिलीवरी हुई थी, वो आईवीएफ प्रेगनेंसी था, ट्विंस प्रेगनेंसी था। तो फिर इसलिए मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान जो है सर्वाइकल सर्कुलेस किया गया था। तो अगर वो तो था कि मेरा सिंगल हो या ट्विंस, ट्विंस तो रहने का चांस ही नहीं था। मतलब डॉक्टर बोले थे ट्विंस रहने से आपको बहुत दिक्कत होगी। तो सिंगल प्रेगनेंसी में जो है मेरा सर्वाइकल सर्कुलेस हुआ था। तो सर्वाइकल सर्कुलेस जिस दिन हुआ था उस दिन आपको जाना है, सुबह से जाना है। तो डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे वहाँ पे सेंटर पे कैसे क्या करना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उस पे भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। उस दिन कैसे प्रिपेयर होके जाना है, क्या करना है। मतलब देखिए, अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं है देन इट्स ओके, कुछ कैसे भी आप जाए कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम एक डर रहता है मन में, आपका प्रेगनेंसी है तो कहीं दिक्कत नहीं हो जाएगा ना। मुझे पूरा याद है, मैं पूरा डर गई थी कि एनेस्थेसिया दे जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 मंथ। मेरा 14 वीक कंप्लीट होके 15 वीक कंटिन्यू था, देन मेरा हुआ था सर्वाइकल सर्कुलेस। तो कहीं ना कहीं मेरा मन में डर था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो फिर ये सब कुछ सही रहा भगवान की कृपा से। जिस दिन मेरा सर्वाइकल सर्कुलेस हुआ था उसी दिन मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। कई सेंटर पे एडमिट करके रखते हैं एक दिन तक, थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए 24 आवर। बट मेरा सेंटर पे जो था इंदिरा इंदिरा में मैं की थी, वहाँ पे एक ही दिन में डिस्चार्ज मिल जाता है। तो फिर ऐसा हुआ जब मुझे ओटी से लेके आए तो मुझे बहुत ही पेन हुआ पेट में, मतलब इतना पेन हुआ जैसे मिसकैरेजेस होता है, पेन होता है डीएलसी के दौरान जो पेन होता है वैसा पेन हुआ। तो मैं तो कहीं ना कहीं डर गई थी। मैं जब मुझे थोड़ा सा सेंस आया तो मैं पेट में हाथ लगा के देख रही थी मेरा बच्चा सही है ना, मेरा बच्चा सही है ना। तो फिर ऐसे तो पता नहीं चल रहा था और मुझे तो लग रहा था जरूर मेरा जो है कोई मतलब ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, इसलिए मुझे इतना पेन हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोले ये नॉर्मल होता है, पेन होना किसी किसी को होता है। अगर आपको भी हो रहा है तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ है, किसी को होता है किसी को नहीं भी होता है। मेरे पास में जो लड़की थी उसको नहीं हो रहा था, तो मुझे और भी टेंशन हो रहा था, उसको नहीं हो रहा है मुझे क्यों हो रहा है, कहीं मेरा कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो ऐसे करके फिर उस दिन पेन रहा। उसका नेक्स्ट डे जो है, अब मुझे थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ, जैसे म्यूकस के साथ ब्लड आता है वैसे आया, पिंक कलर लाइट ब्लड था। तो वो थोड़ा सा एक उसका नेक्स्ट डे जो है 2-3 बार मुझे फील हुआ। फिर मैं डॉक्टर से बात की, मेरा तब तक जो है मेरा बैक पेन हो रहा था। तो इतना हेवी नहीं था, वो हेवी पेन था एक दिन धीरे धीरे कम हो गया। फिर उसका नेक्स्ट डे जो है लाइट पेन था। तो मैं तो डर गई, डॉक्टर से बात की क्या करूँ, आऊँ एक बार विजिट करने के लिए। डॉक्टर बोले थे कि हाँ, अगर आपको पेन कम नहीं हो रहा है पैरासीटामोल लीजिए, अगर कम नहीं हो रहा है तो आप एक बार आए, यूएसजी करके देखेंगे। तो उस टाइम मैं बहुत डर गई थी, फिर मैं पैरासीटामोल ली, ठीक हो गया मेरा। तो अगर किसी को पेन होता है, लोअर लोअर एब्डोमिनल में पेन या बैक पेन, इनलाइट डिस्चार्ज, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। फिर भी आप अपना डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लीजिए। उसके लिए डुवाडिलन मेडिसिन चल रहा था मेरा, और पैरासीटामोल लिए थे। तो हाँ, और एक चीज़ है, अगर आपका आईवीएफ प्रेगनेंसी है उस दौरान आपको बहुत सारा मेडिसिन इंजेक्शन चलता है, जैसे ब्लड थिनर मेडिसिन और इंजेक्शन इकोस्पिन। और जो है वो इंजेक्शन, पेट पेट वाला इंजेक्शन वो ब्लड थिनर होता है, वो तो बंद होता है। अगर आपका आईवीएफ हो रहा है तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखिए, 2-3 पहले बंद होता है, फिर जिस दिन होता है उसका नेक्स्ट डे से शुरू होता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आ, किस मेडिसिन बंद करना है, किसको कंटिन्यू रखना। तो प्लीज, ये था सर्वाइकल सर्कुलेस के बाद मुझे थोड़ा सा बैक पेन वगैरह हुआ था, तो कम्प्लीटली नॉर्मल था। फिर उसके बाद एक दिन के बाद नॉर्मल एज यूजल जैसे मैं रहती थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एक चीज सबका मन में ये रहता है सर्वाइकल सर्कुलेस के बाद क्या कंप्लीट बेड रेस्ट है, वो आपका जो है कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका मेडिकल मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर में।
आपका मेडिकल कंडीशन क्या है, आपका प्रेगनेंसी का मतलब कॉम्प्लिकेशन कुछ है या नहीं है, उस पर आपको कम्प्लीटली डिपेंड करता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्टर ज़रूर बोल देंगे कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना है। जैसे मेरे केसेस में मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला गया था, मैं बेड से नीचे नहीं उतरती थी। अगर किसी का कोई दिक्कत नहीं है फिर भी सेफ साइड के लिए, जैसे देखिए आईपीएफ प्रेगनेंसी होता है तो ज़रूर डॉक्टर सेफ साइड के लिए एक स्टिचेस लगा देते हैं, तो उस दौरान आपको कंप्लीट बेड रेस्ट का ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का हिस्ट्री है या फिर सर्वाइकल लेंथ कम हो रहा है, ऊपर में थोड़ा पानी दिख रहा है, ये सब केसेस में आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि वो बेड रेस्ट नहीं किया था सर्वाइकल सर्कुलर के बाद तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग मेडिकल कंडीशन रहता है। तो ये था आज का वीडियो। तो गाइस अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में।